दिन में रोक पुलिस ने फिर शाम को 6:30 बजे के बाद जाने दिया पैदल। निकली महिलाएं रात को ही। गजब है जिला प्रशासन। पौड़ी जिले की में LUCC घोटाले की पीड़ित महिलाओं की ओर से बुधवार को धन वापसी की मांग व CBI जांच की समय सीमा तक किए जाने की मांग के लिए श्रीनगर से दिल्ली के लिए पदयात्रा शुरू की गई। लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से महिलाओं की पदयात्रा को श्रीनगर से करीब 2 किलोमीटर दूर NIT के समीप रोक दिया गया। इसके बाद महिलाएं सुबह करीब 10 बजे से धरने पर बैठी हुई हैं। LUCC धोखाधड़ी का शिकार हुई महिलाओं को पुलिस द्वारा पदयात्रा से रोके जाने के विरोध में पहुंचे पूर्व PCC सदस्य व चौरास क्षेत्र के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य डॉक्टर प्रताप भंडारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान डॉक्टर भंडारी ने प्रशासन का जमकर विरोध किया। कहा कि प्रशासन लोकतंत्र और नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। काफी गहमा गहमी के बाद पुलिस डॉक्टर प्रताप भंडारी को करीब 14 किलोमीटर दूर कलियासौड़ पुलिस चौकी ले गई। गिरफ्तार की गई महिलाओं को अंधेरे में छोड़ा गया और महिलाएं 6:30 बजे रात को पैदल ही निकल गई। दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। वहीं CO अनुज कुमार का कहना है कि ये मामला CBI पर चल रहा है। बिना अनुमति के उन्होंने ये कार्यक्रम किया है। सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें रोका गया है। भाई हम लोग अपनी LUCC के भुगतान को लेकर के श्रीनगर और से लगभग 350 किलोमीटर दिल्ली तक पैदल यात्रा कूच कर रहे थे और यहाँ पे हमारे पुलिस प्रशासन ने हमें रोक दिया है, बोला कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए। लेकिन हमें रोका जा रहा है, अपराध नहीं रोका जा रहा है। आपने कल ही सुना होगा कि रुद्रपुर में एक माँ बहन बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। देहरादून में एक बहन को चापड़ से हमला करने की कोशिश की गई। उससे पहले देहरादून में लगातार एक बहन को चापड़ से मारा गया, एक बहन को द्रांति से मारा गया और एक बहन को कर्ची से मारा गया। ऋषिकेश में एक बहन को गोली से उड़ा दिया गया। तो शासन प्रशासन को अपराध को रोकना चाहिए, हमें रोका जा रहा है। तो हमारी मांग थी जो LUCC के संदर्भ में CBI जांच हो रही है, इस जांच की समय सीमा तय हो, जांच को तेज करके समय सीमा पर पूर्ण करें और तब तक हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे पीड़ित नागरिकों को आर्थिक मदद दें। लेकिन हमारी आर्थिक मदद करने की जगह शासन अभी इन्होंने मुझे मेरा यहाँ पे खींचातानी किया, मेरा ये हाथ दर्द हो रहा है मेरे भाई, और शासन प्रशासन हमें हेल्प करने की जगह खींचातानी करे। कहीं ना कहीं जो कुछ भी आज तक हमने ज्ञापन भेजे हैं तो इन्होंने वहाँ तक नहीं पहुँचाए ज्ञापन, अन्यथा इन्हें डर किस बात का है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप जरूर हमारे प्रशासन से पूछें कि जितने भी हमने आज तक ज्ञापन भेजे हैं वो आपने हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचाए या नहीं पहुँचाए। यदि पहुँचाए हैं तो फिर वहाँ से हमारे लिए किसी भी प्रकार का आश्वासन क्यों नहीं आया, नहीं पहुँचाए तो क्यों नहीं पहुँचाए। कहीं ना कहीं डर है मेरे भाई, हमारे उत्तराखंड के शासन प्रशासन को, हमारे उत्तराखंड के डबल इंजन की सरकार को इस विषय में। सबसे पहले मैं साधुवाद करती हूँ आपको। और हम लोग यहाँ से आज दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे क्योंकि हम लगभग 1.5 सालों से सड़कों पर बैठे हुए हैं अपने LUCC महाघोटाले के भुगतान के लिए। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया, जबकि हम शांतिपूर्वक बिल्कुल बिगर हल्ले गुल्ले का, बिगर नारेबाजी के हम लोग पीपल चौरी से और आगे दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे। और 8 मार्च को हमने वहाँ पे पहुँचना था। वहाँ हमने अपने राष्ट्रपति जी से अपनी जो ये बात है जिसके लिए हम आज 1.5 साल से सड़कों पर बैठे हुए हैं वो रखनी थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि पीपल चौरी से आधे किलोमीटर की भी शायद यहाँ पे दूरी नहीं होगी और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें इस प्रकार से रोका गया है जैसे कि हमारे बैगों के अंदर पता नहीं गोला बारूद या बम पता नहीं क्या चीज़ें हमने रखी हुई है। अगर आपको रोकना था तो उस समय ये जो ठग कंपनी यहाँ पर आई थी इसको रोकते तो आज शायद हम इस कगार पे खड़े नहीं होते, जगह जगह पे हम धरने नहीं देते। और आज भाई हम तो अपने हिसाब से सीधे चल रहे थे। हमें देवप्रयाग में रुकना था क्योंकि हम लोगों ने अपनी व्यवस्था बना रखी थी कि हमें यहाँ से एक दिन देवप्रयाग पहुँचना है, दूसरे दिन हमें ब्यासी में पहुँचना है और तीसरे दिन हमारा ऋषिकेश में होना था। वहाँ से हमारी ऋषिकेश वाली बहनें और आगे दिल्ली तक जितनी भी मातृशक्ति है सब हमारे साथ जाएंगी। लेकिन इन लोगों ने हमें यहाँ पर रोका है। अब क्या हमें ये पता नहीं है कि क्यों रोका है, जबकि हम लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं हुई है। हम लोगों ने आज 25 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी की मतलब गढ़वाल श्रीनगर से दिल्ली तक कूच करने के लिए प्लानिंग करी थी। तो सुबह निकल गए थे हम घर से 8 बजे और लगभग 10 बजे हम पीपल चौरी से निकले और हमें 11 बजे हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा महिला थाने में रोक दिया गया, ये कहकर कि तुम बोला कानून व्यवस्था को ख़राब करोगे। और 6 बजे हमें छोड़ा गया। तो जैसे ही हम वहाँ से नीचे निकले तो हमारे लिए कोई भी किसी भी प्रकार की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और हम इस रात के 10 बजे LUCC से पीड़ित माँ बहन बेटियों के लिए उनके जो खून पसीने का पैसा है उसे राष्ट्रपति महोदय जी से मांग करने के लिए निकल रहे हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जी
जो सीबीआई जांच बैठ रखी है, इसमें समय सीमा तय करने के लिए बाध्य करें हमारे केंद्र सरकार को, और जो उनका खून पसीना का पैसा है उसे अविलंब लौटाया जाए। जब तक जांच पूरी होती है तब तक हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारी माँ बहन बेटी को आर्थिक मदद करे भाई। जिम्मेदारी पूर्ण रूप से हमारे उत्तराखंड के शासन प्रशासन की होगी, जिन्होंने ये एलयूसीसी महा घोटाले को रोका नहीं। केंद्र सरकार की होगी, जिन्होंने कृषि मंत्रालय के द्वारा रजिस्टर करके इस घोटाले को जो है पनपाया है पूरे उत्तराखंड में भाई। धामी जी की होगी, शासन प्रशासन की होगी, और यदि कुछ होता है तो हमारे लाशों पे शासन प्रशासन का हाथ न लगे, ये कहना चाहूँगी भाई। तो सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जन सामान्य को हमारी पीड़ाएं पहुंचेंगी, तो ये भी एक जन सेवा का कार्य है। हम एलयूसीसी पीड़ित महिलाएं हैं जो कि हमने डीएम एसडीएम से लेकर डीएम से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सबके पास हमारे ज्ञापन जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हमें केवल सीबीआई जांच का एक झुंझुना पकड़ाया गया है, जिसकी 9 महीने से जांच सुनने में आ रहा है कि जांच चल रही है, लेकिन हमें इस बारे में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं की जा रही है कि जांच कहां तक पहुंची, हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके कोई भी हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। तो जिससे अब हम कस्टमरों को भी बता रहे हैं कि सीबीआई जांच चल रही है, तो वो भी बहुत ही आक्रोशित हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि आप 9 महीने से बोल रहे हो कि सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन हमें तो भुगतान चाहिए। हमने सीबीआई जांच का क्या करना है? तो हम भी उनको अब अपने कस्टमरों को बता के थक चुके हैं। तो हम इसी संबंध में 18 फरवरी को राज्यपाल को हमने ज्ञापन सौंपा था कि अगर हमारे इस एलयूसीसी मामले में कोई ठोस कदम या कोई ठोस वार्ता हमें नहीं बताई गई, साझा नहीं किया गया, तो हम 25 फरवरी से पैदल यात्रा शुरू करेंगे राजभवन तक, दिल्ली राजभवन तक। तो हमारे इस अल्टीमेट को जानने के बाद भी कोई सूचना नहीं दी गई या हमारी कोई सुध नहीं ली गई, जिस कारण हमें, क्योंकि हम सभी गृहिणी हैं, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, सास ससुर है, पूरी घर की जिम्मेदारी बागडोर मतलब एक महिला के हाथ में ही होती है। अगर एक महिला एक दिन के लिए भी घर से निकल जाती है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसा होने पर भी हम मतलब अपने हकों के लिए लड़ने के लिए पैदल यात्रा शुरू कर दी है। लेकिन देखो दुर्भाग्य, देखो जिस पुलिस प्रशासन को अपराधों को रोकना चाहिए था, वो हम हाउसवाइफ को रोक रही हैं। जी भैया नमस्ते। और मैं यही बोलना चाहूँगी, संदर्भ तो मेरे को लग रहा है 1.5 साल से सरकार को पता है कि हम किस संदर्भ में जा रहे हैं। एलयूसीसी जो महा घोटाला हमारे साथ हुआ है, और अब सरकार बोलती है कि ये आप लोगों ने पहले हमें नहीं बताया, या ये गलती तो उनकी थी कि उन्होंने अपने राज्य में, अपने उत्तराखंड में ये नहीं देखा कि यहाँ पे काम क्या चलता है, लोग किस में आरडी एफडी कर रहे हैं। अच्छे घर के लोग थे, पढ़े लिखे लोग भी थे। और मैंने एक वीडियो देखी थी, वायरल बहुत हुई है, गीता जी जो हैं धामी जी की वाइफ हैं, वो रो रही थी कि उन्होंने उनको टाइम नहीं दिया, और उनका बोलना ये भी है कि वो हमें टाइम नहीं देते, घर पे नहीं आए हैं, इतने टाइम से वो बाहर हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी, क्या हमारे आंसू उन्हें दिख रहे हैं इतने टाइम से? एक भी बार अभी तक मुझे लगता है धामी जी को पता है, क्या उनकी वाइफ को पता नहीं कि महिलाएं हैं, वो भी एक महिला है, तो हमारा भी तो समझ सकती है। उनके तो हस्बैंड उनके पास नहीं आए, हम तो अपने बच्चों से भी दूर हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि हमारी माताएं जब जो है सड़कों पर उतर चुकी है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हम सब लोगों का क्या हो सकता है? क्योंकि ये प्रदेश किस लिए बनाया गया था? मुझे तो लग रहा है कि अब जब उत्तराखंड आंदोलन की जो लड़ाई लड़ी थी वो इसी तरह से लड़ी गई, और आज जो भाजपा के राज में जिस तरह से हमारे पूरे उत्तराखंड में आए दिन जो है यहाँ पर मर्डर हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में और हमारी माताओं बहनों को जो है पैदल जाना पड़ रहा है, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। मेरा मुख्यमंत्री धामी जी से निवेदन है, हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इस तरह के महिलाओं को जो है उत्पीड़न बंद करो, और इनका जो एलयूसीसी में जो पैसा आपने ही जो है कृषि विभाग के माध्यम से और आपके सरकारों के माध्यम से ही दिया गया और उसके साथ एमओयू हुआ। हम कहना चाहते हैं कि इस तरह का जो ये लोग पीड़ित है, बहुत सारे लोग हैं, ये तो केवल कुछ लोग दिख रहे हैं अभी जो पैदल चल रहे हैं। आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत लोगों का जत्था आपको देखने को मिलेगा, और इन लोगों का पैसा जल्द वापस करो, इन लोगों की मांगे पूरी करो। देखिए, एक तो पूर्व से अनुमति नहीं थी इनके पास, साथ ही साथ हाईवे चल रहा है और इतनी सारी भीड़ का एक साथ हाईवे पर आना,
तो बिना किसी पूर्व अनुमति के, तो सुरक्षा की दृष्टि से इनको रोका गया है, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से। और इनकी जो भी मांगे हैं, पूर्व में भी LUCC की जो विवेचना है वो CBI में प्रचलित है, और इनकी जो भी मांगे वो ज्ञापन के माध्यम से इनको बताया गया, अवगत कराया गया, अनुरोध भी किया गया कि अपनी जो भी मांगे ज्ञापन के माध्यम से उचित माध्यम से उच्चाधिकारियों तक पहुँचाई जाएगी। देखिए, अभी बात कर रहे हैं इनसे, तो समझाने का प्रयास किया जा रहा है, और जो भी इनकी मांगे हैं वो उच्चाधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया है। साथ ही साथ ज्ञापन के माध्यम से इनकी जो भी मांगे हैं वो उचित माध्यम से पहुंचा दी जाएगी।